हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली जिसका नाम है डर्टी लॉन्ड्री। और इसमें नैनन का नाम नाइट होगा और फिल्म का नाम नियॉन होगा। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे नॉन नामी लड़की का मर्डर हो चुका था और उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुमने इसे मारा और तुमने इसे जहर दिया है। तभी नाइट आता है और कहता है बस करो, क्योंकि इन्होंने नहीं मारा उसे। तो कहता है तुम्हें कैसे पता है? तो वो कहता है इनके पास कोई मोटिव नहीं है, इसको मारने का कोई रीज़न नहीं है। और जो शख्स बचता है जिसने इसे मारा होगा वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास मोटिव है उसको मारने का। तो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों अच्छे कपल थे, तो मैं इसे क्यों मारूंगा। तो आगे से बताता है नाइट के तुमने इसे इसलिए मारा होगा कि तुम्हारा इसके साथ झगड़ा चल रहा था और तुम उसके ऊपर चीट कर रहे थे और नॉन को ये पता चल चुका था, इसलिए तुम्हारे पास ही सिर्फ रीज़न बचता है उसको मारने का। और तुमने उसकी मेडिसिन में जहर मिला के उसको दे दिया और वो मर गई। इधर से नॉन जाग जाती है और चीखें मार रही होती है। नियॉन भी चीखें मारने लग जाती है क्योंकि वो एक नावल पढ़ रही होती है और ये वही नावल होती है, उसका सीन होता है ये सारा। वो बाहर आती है जहाँ पे मशीन को आग लग चुकी होती है और वो बड़ी मुश्किल से इस आग को बुझाती है। उसके बाद वो कहती है कि ये मैं हूँ, मैं एक लॉन्ड मैट चलाती हूँ और मैं दिन को सोती हूँ और रात को जागती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे मिडनाइट लॉन्ड्री करती हूँ। और वो कहती है कि यहाँ पे लोग मेरी बात नहीं सुनते। अभी निक गाना गा रहा होता है और वो उसको रोकती है और कहती है ये पब नहीं है, तो वो और ज़ोर ज़ोर से खाने लग जाता है। फिर वो कहती है आज तक कोई ऐसा नहीं आया है जो मुझे इम्प्रेस कर सके सिवाय इसको छोड़ के। नाइट लॉन्ड्री में आता है जहाँ पे वो कहती है कि हर रात मेरी स्पेशल बना देता है ये, और कहती है ये मेरा ड्रीम बॉय है, बहुत कूल है, काम है और इसके डिम्पल बहुत क्यूट है। और ये रोज़ आता है यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए और वो थोड़े से कपड़े लाता है और यहाँ पे काम करता है। ऐसा लगता है ये जहाँ जगह ढूंढ रहा होता है काम करने की, और काम करते हुए मुझे देखना इसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहती है जब ये कहीं पे रुक जाता है तो ये अपनी चिक्स पे हाथ रखता है और बहुत ही अडोरेबल लगता है और अपनी चिक्स पे हाथ रख के स्माइल कर रही होती है। तभी इधर से नीकू से बुलाता है तो वो कहती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है मुझे ये मशीन चलाने नहीं आ रही, क्या तुम मुझे चला के बता सकती हो कि ये कैसे चलनी है। तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें कुछ दिन पहले देखा था, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और तुम्हें चलानी आ रही थी। तो वो कहता है गर्लफ्रेंड वो मेरी मेड थी। तो वो कहता है कि वो काम के सिलसिले में चली गई है जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है और मैं अकेला होता हूँ, तो तुम मुझे दिखा दो कैसे चलानी है। तो वो कहती है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, पढ़ लो और कर लो। तो वो कहता है मुझे ये पढ़ना नहीं आता और मुझे पता ही नहीं चलता ये सैम्बल किस चीज़ के हैं। वो कहता है मुझे करके दिखाओ, तो उसे करके दिखा रही होती है और फिर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गाना लिखना चाहता हूँ जिसका नाम डर्टी लव होगा, और लिरिक्स बोलता है कि मेरा डर्टी दिल है उसको साफ कर दो। वो बहुत गुस्सा करती है। इधर से उसकी गर्लफ्रेंड स्माइल आती है और उसका नाम लेती है और वो डर जाता है। उसके बाद वो आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ, और तुमने तो कहा था तुम स्टूडियो जा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं जा रहा था लेकिन मुझे कपड़े याद आ गए तो मैं धोने आ गया। तो उस लड़की को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और कहता है कि ये मेरे पास आई थी, मैं नहीं इसके पास गया। तो वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कह रहा था मुझे मशीन चलानी नहीं आ रही इस वजह से मैं इसकी हेल्प कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि इसको तो सारा कुछ चलाना आता है, और कहती है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तो वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। तो वो उसको मारने के लिए आगे आती है और नाइट टेबल पे हाथ मारता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसकी तरफ देखती है, वो आता है और कहता है तुम्हें सच जानना है ना। तो स्माइल कहती है हाँ। तो वो बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है। तो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है और वो कहता है कि तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा गाना गाऊं, हाँ। तो वो कहता है मैं वहां पे बैठा हुआ था, इनकी कन्वर्सेशन के एक एक लफ्ज मैंने सुना है और ये उसके लिए गाना भी गा रहा था, कुछ डर्टी लव का था और उसके लिरिक्स थे कि मेरा हार्ट डर्टी है उसको साफ कर दो। तो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ स्माइल देखती है और कहती है कि ये गाना तो तुमने मेरे लिए लिखा था और किसी को नहीं पता था। तो कहता है रिमिक्स बन गया होगा, और ये कह के वहां से चले जाते हैं वो दोनों। नियॉन उसको थैंक यू बोलती है, वो अपना काम कर रहा होता है जहाँ पे उसके पास आती है और वो फिर से उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो इसे ऐसे खड़ी होती है और वो गुस्सा करता है। तो वो कहती है क्या हुआ है। तो वो कहता है मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो कहती है किस चीज़ में। तो वो कहता है किसी का मर्डर करना है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसका मर्डर कैसे करूँ। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैं उसे चाकुओं से मार दूँ या उसका गला दबा दूँ। तो वो 191 पे कॉल करने लगती है। तो उसे रोकता है और कहता है रुको मैं नावल लिख रहा हूँ, तो उसमें ये सीन था। तो कहती है नावल। वो कहता है कि मैं मर्डर मिस्ट्री लिख रहा हूँ और मेरे पेन नेम का नाम है नाइट ज़ा
देयर 7। तो वो कहती है दी रूम, वो कहता है तुमने उसे पढ़ी है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जो रात को तुमने नॉन का रिवील किया था मर्डर, बहुत ही ट्विस्टिंग था। तो उसे थैंक यू बोलता है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए आते हो? तो वो कहता है हाँ, आता तो इसलिए हूँ लेकिन आज मेरा मूड ख़राब हो गया। और कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो वो कहती है कुछ खाने के लिए? फिर वो कहता है जब तक मेरे पेट में कुछ ना जाए, भूखा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लिखूँ और कुछ खाने चलते हैं। तो वो कहती है हम दोनों? तो वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है ये तो एक डेट की तरह हो गया। तो वो कहता है कि तुम कुछ भी इसे बुला सकती हो। फिर वो कहती है तुम इतने प्यारे लग रहे हो, मैं इतनी अजीब सी लग रही हूँ और मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और उसे अपना नाम बताती है और वो भी उसे अपना नाम बताता है और वहाँ से वो चली जाती है। वो दोनों डिनर करने जाते हैं जहाँ पे नाइट कहता है कुछ खा लो और उसे सर्व करता है और फिर वो कहता है मेरी तरफ ही देखती रहोगी तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। और वो कहती है मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट नॉवेलिस्ट मेरे सामने बैठा है इसलिए। फिर वो कहता है कि तुम मेरी एक ही फ़ैन हो क्योंकि मेरी नॉवल ट्विस्ट और टर्न से भरी है तो कोई पढ़ता ही नहीं, इस वजह से मैं पुअर हूँ। तो वो कहती है मैं सबको कहूँगी कि तुम्हारी नॉवल पढ़े और तुम मुझे अपना नंबर 1 फ़ैन हमेशा रखोगे ना प्लीज़। तो वो कहता है अब मैं तुमसे डरूँ क्या करूँ, तुम स्टॉकर तो नहीं हो? तो वो कहती है मैं उन फ़ैन ग्रुप्स में से नहीं हूँ जो ऐसे स्टॉक करते हैं। और फिर वो कहती है मैंने तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ऐसे देख लेती थी, झांक लेती थी जब तुम लॉन्ड्री मैट में आते थे। तो वो कहता है सिर्फ झांकती थी या तुम्हारा क्रश भी है मुझ पे? तो वो शर्माती है। उसके बाद वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या, किस वजह से तुम भी मतलब लॉन्ड्री मैट में काम कर रही हो? तो वो कहती है अगर मैं कहूँ मुझे कपड़ों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है जब वो साफ़ होते हैं, धुले हुए होते हैं, तो ये वियर्ड लगेगा ना? ऐसी छोटी-छोटी बातों से मुझे खुशी मिलती है। तो वो कहता है इसमें तो बिल्कुल भी वियर्ड बात नहीं है, मुझे भी छोटी-छोटी बातों से खुशी मिलती है। जैसे कि अभी किसी को मुझ पे क्रश है और उसकी आँखों में देखना, तो वो और शर्माने लग जाती है। फिर वो उसे कहता है आहिस्ता से खाओ और फिर वो उसे ड्रिंक देता है और ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे वो कहती है कि अब मैं हीरो को अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ, तुम्हारी नॉवल के हीरो को। तो वो कहते हैं ऐसा मत करना, मैं बिल्कुल उस तरह नहीं हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ और वो सब कुछ इमेजिनरी चीज़ें हैं। तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे नॉवल में जो हीरो है वो स्मार्ट है, ब्रिलियंट है और हैंडसम है और ऊपर से वो लड़कियों की इज्जत भी करता है, तो तुम मेरे ड्रीम के हीरो हो। तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर उसके करीब आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ड्रीम का हीरो हूँ? तो वो कहती है मेरे कहने का मतलब है कि हर जो पढ़ता है तुम्हारी नॉवल उसके लिए तुम हीरो हुए ना, मतलब नॉवल के हीरो हुए। तो इस तरह से वो उसकी बात को टाल देती है और वो जाते हैं जहाँ पे वो वापस आते हैं और एक लड़का जिसका नाम जूडो है वो डांस कर रहा होता है, कपड़े उतार रहा होता है, तो उसको रोकती है और कहती है तुम ऐसे पब्लिक प्लेस में नेक नहीं हो सकते। तो आगे हाथ दे लेती है। फिर वो कहता है कि मैं पुअर हूँ और मेरे पास सिर्फ यही एक कॉलेज यूनिफॉर्म है और मुझे ये रोज़ पहन के जानी पड़ती है। तो वो कहती है तुम घर से कोई और कपड़े पहन के आ जाते और यहाँ पे उतार देते, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में निकलना अच्छी बात नहीं है। और वो कहता है कि मुझे आदत है इस तरह से कपड़े धोने की, पर मैं ये बॉक्सर तो रख सकता हूँ, और डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहती है नाइट को कि देखा मुझे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और फिर वो कहता है कि तुम अच्छे से डील कर लेती हो। वो कहती है कहाँ, पहले मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ी ना। तो वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम्हें कोई हिट ना कर सके। तो वो कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो कहता है सिर्फ मैं ही होना चाहता हूँ जो तुम पे हिटिंग कर सको, मीन्स के तुम्हें पसंद कर सको। उसके पास आता है। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।